नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पॉलिटिकल साइंस की महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं जो राजनीतिक सिद्धांतों और विचारों से संबंधित हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पुस्तक में रूसों ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है? रूसों ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, सामान्य इच्छा की अवधारणा दी है, वह किस पुस्तक में लिखी है? तो मित्रों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है और राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में मिलती है। क्वेश्चन 2, हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक किस वर्ष लिखी? मित्रों, हॉब्स की लेवियाथन पुस्तक सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसी में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया है। इसको 1651 ईस्वी में लिखा था। मित्रों, इसे ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को सबसे अच्छी पुस्तक माना था। हालांकि क्लेरेंडन ने इसको जला दिया था। क्लेरेंडन ने जला दिया था और ऑक्सफोर्ड ने सबसे अच्छी पुस्तक माना था। इस तरह से हॉब्स की लेवियाथन 1651 में आई थी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? अभी मार्क्स के द्वारा लिखी गई नहीं है। कौन सी पुस्तक लिखी है? दास कैपिटल लिखी है, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी है। लेकिन मित्रों, कौन सी लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन दी है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है, जबकि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये मार्क्स ने लिखी है, दास कैपिटल मार्क्स ने लिखी है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल में मार्क्स ने लिखी है, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी है। क्वेश्चन 4, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी नाम पुस्तक रचना किसने की है? मित्रों, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी पुस्तक रचना शुम्पीटर ने की है। शुम्पीटर ने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन 5, ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट द स्टेट। ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। मित्रों, एक किसकी पुस्तक है? ऑरिजिन ऑफ फैमिली, ये एंजल की पुस्तक है। एंजल ने ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मित्रों, जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी। इसी तरह से देखा जाए, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, ये पुस्तक किसने लिखी मित्रों? तो स्टूडेंट्स, ये लिखी है डॉक्टर अंबेडकर ने, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। क्वेश्चन 7, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक किसने लिखी है? फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये हीगल की पुस्तक है। हीगल ने फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक की है। यह जर्मनी के आदर्शवादी विद्वान थे। क्वेश्चन 8, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है? जॉन ऑस्टिन ने एकल संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। जॉन ऑस्टिन ने कौन सी संप्रभुता है? एकल संप्रभुता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जॉन ऑस्टिन ने एकल संप्रभुता का सिद्धांत दिया है और पुस्तक है इनकी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन ने एकल संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन 9, मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसी लॉर्ड वेराइस ने लिखी है। लॉर्ड वेराइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन 10, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी है? तो मित्रों, जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक की है। इसमें कहा है प्रत्येक व्यक्ति, क्या कहा है? व्यक्ति शरीर पर और मस्तिष्क पर, शरीर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति किस पर है? अपने शरीर और मस्तिष्क पर स्वतंत्र है। ये मानना है जे.एस. मिल का। ठीक है स्टूडेंट्स, जे.एस. मिल का। और रूसों ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत से दिया है, ये दिया रूसों ने।
राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समता सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पुस्तक किसकी है? टी.एच. ग्रीन की। टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और इसमें कहा है राज्य का आधार क्या है? इच्छा है न कि शक्ति। राज्य का निर्माण हुआ है, उसका आधार क्या है? इच्छा, न कि शक्ति। इस तरह से जो भी राज्य व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका आधार वहां के नागरिकों की इच्छा शक्ति है, न कि वहां की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अर्थात प्रतिनिधि सरकार, तो ये पुस्तक है जे.एस. मिल ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अर्थात प्रतिनिधि सरकार पुस्तक लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? तो मित्रों पॉलिटिक्स पुस्तक है अरस्तु की। अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक की है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 13, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? ये है लॉस्की की। लॉस्की ने ए ग्रामर ऑफ द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है। हॉब्स ने कौन सी लिखी है मित्रों? हॉब्स ने हमने पढ़ा भी लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी है? हॉब्स ने लिखी है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी है। इसमें सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, लेवियाथन हॉब्स, और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये लिखी है लॉस्की ने। क्वेश्चन 14, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस अर्थात राज्यों के बीच राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की यह पुस्तक मार्गेनथाउ ने लिखी है। मार्गेनथाउ एक यथार्थवादी थिंकर थे। इन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक लिखी है, और द डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स भी मार्गेनथाउ ने लिखी है। द डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये पुस्तक किसने लिखी है स्टूडेंट्स? ये एल.डी. वाइट ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी है। यह लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है। लोक प्रशासन की पुस्तक है। और स्टूडेंट्स लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से निकली एक नई शाखा है। इस तरह से स्टूडेंट्स आज उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की 15 पुस्तकों का अध्ययन किया। स्टूडेंट्स रेडी कैपिटल चैनल इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस से नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। स्टूडेंट्स चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।